तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, टेंस के बारे में। ठीक है, तो आपको पता ही होगा टेंस कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही, 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, और आपका तीसरा होता है कौन सा, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस। अब आपको पता होगा क्या चीज, कि जो प्रेजेंट टेंस होता है इसके अंदर में भी क्या होते हैं, 4 टेंस होते हैं। पहला होता है सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकेंड होता है कंटिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़, कि प्रेजेंट टेंस होता क्या चीज़ है। ऐसा कोई भी कार्य जो कि क्या हो रहा हो, या हो चुका हो, या होता है, या हो गया हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस में आती है। जैसे भी कोई भी काम जैसे अभी हो रहा है तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। ठीक है, जैसे मैं खाना खाता हूँ तो ये कौन सा टेंस हुआ आपका, प्रेजेंट टेंस हुआ। ठीक है, और कोई भी काम हो चुका है ये भी कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा, प्रेजेंट टेंस का डेफिनेशन, वो भी हिंदी में। जैसे अब इंग्लिश में आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं। ठीक है, एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, ये आपका क्या चीज़ है, प्रेजेंट टेंस का इंग्लिश में डेफिनेशन है। ठीक है, क्या चीज़, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके अंदर में भी 4 टेंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला टेंस होता है आपका सिंपल टेंस, जिसको हम इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य काल। ठीक है, हमारे पास होता है सेकेंड नंबर का कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है अपूर्ण काल। हम इसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम तात्कालिक काल भी कहते हैं। अगला देखते हैं कौन सा, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस मतलब क्या होता है, जो काम पूरा हो चुका हो, इसीलिए हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण काल बोलते हैं। चौथा होता है हमारे पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब होता है पूर्ण अपूर्ण काल। कहने का मतलब ये होता है ऐसे कोई कार्य जिसको हम लोग कई सालों पहले प्रारंभ करते हैं और वो अभी तक चल रहा हो, उसे हम कहते हैं क्या चीज़, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का तात्पर्य ये था, जैसे कि हम ये बोलेंगे कि डोरेमोन 10 साल पहले से चलते आ रहा है। पहले भी डोरेमोन चल रहा था और अभी भी चल रहा है, और पहले का स्टार्ट हो चुका है इसलिए हम उसको परफेक्ट बोलते हैं, और अभी तक डोरेमोन चल रहा है इसलिए हम बोलते हैं उसको कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि नोबिता कई साल पहले भी 5 साल का था और कई साल बाद भी आज 5 साल का ही है। ठीक है, तो ये था हमारा आपके लिए एक एग्जाम्पल। हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे किसको, प्रेजेंट सिंपल टेंस को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में सीखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, ये इसमें बात चलती है दिनचर्या की। सुबह से उठने के बाद से लेके रात के सोने से पहले तक आप जो भी काम करते हैं सब किस में काउंट होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ तो क्या आता है, उठता हूँ, लास्ट में क्या आ रहा है आपका, ता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं वॉशरूम जाता हूँ, मैं लोटा लेके जाता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी काम जो करते हैं सुबह उठने से लेके रात को सोने से पहले तक का, वो आपका होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। जैसे कि हम बात करते हैं कौन सा, मैं रात को टीवी देखता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं हम रात में टीवी देखते हैं। ठीक है, या वह गाना गाता है, वह सुबह उठने के बाद कपड़े धोता है, वह सुबह उठने के बाद ट्यूशन जाता है, वह सुबह उठने के बाद ब्रश नहीं करता है। तो ये सारे कौन से टेंस के एग्जांपल्स हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, इसमें मेन सारी बातें आती है बिहेवियर की, इसकी बात आती है बिहेवियर की। ठीक है, या हमारे दिनचर्या की। तो ये हमारा कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका पहचान क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सब आता हो, या आप इसकी जगह है की जगह हूँ भी लिख सकते हो, ता हूँ, ती हूँ, या तो ते हो। ठीक है, ये भी आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का पहचान है। अब देखते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे। इसमें क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक है, और क्या लगता है इसमें, और कुछ नहीं लगता है। या आप इसको कैसे पहचानेंगे, यदि आपको वर्ब के पहले डू नॉट या डज नॉट मिले, क्या मिले, डू नॉट या डज नॉट मिले,
तब भी हम इसको कैसे पहचानेंगे कि अगर डू नॉट डज नॉट दिया है इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डज नॉट मिले, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। चलिए अब हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है जैसे कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। देखो अब लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूँ। ता हूँ का मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, देखिए ध्यान से, आई रीड अ बुक, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, लकी पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें भी लास्ट में देखो क्या दिया है, ता है। अब इसका इंग्लिश में क्या होगा देखते हैं, लकी रीड्स अ बुक, अ बुक, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, लकी टीवी देखता देखता है, ठीक है। अब इसके भी लास्ट में क्या दिया है, ता है। अब इसका इंग्लिश में क्या होगा देखते हैं, लकी वॉचेस, WATCH वॉचेस टीवी, ठीक है। अब इसमें तीनों में ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखना कि पहले वाक्य में हमारे पास रीड में एस दिख रहा है क्या, ES दिख रहा है क्या, नहीं, वहां पास खाली जगह है, ठीक है। नीचे वाले में देखिएगा, यहाँ पास आपको क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, ठीक है। और तीसरे वाले एग्जाम्पल पे आपको क्या दिख रहा है, ES दिख रहा है। तो पहले वाले में हमारे पास कुछ नहीं है, सेकंड में क्या दिया है, एस दिया है, और थर्ड में क्या दिया है, ES दिया है। तो इन तीनों के लगने का कारण क्या चीज़ है, ठीक है। आइए इस रूल में देखते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या दिया। सबसे पहले क्या दिया, सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लिखा है, फिर क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। अभी आपने कुछ देर पहले एग्जांपल में देखा, क्या देखा कि हमारे पास क्या लिखा था, पहले एग्जांपल में एस नहीं दिया था, दूसरे में एस दिया है, और तीसरे में क्या दिया था, ES, ठीक है। सेम वही कारण है, क्या चीज़, स्ट्रक्चर्स की वजह से। अब इस स्ट्रक्चर में दिया क्या है, एस या एस दिया है। अब हम ये सीखेंगे कि कब एस या ES लगता है और कब एस या ES नहीं लगता है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा, एस या ES कब लगता है, कब लगता है, क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं कब लगता है और कब नहीं लगता, ठीक है। तो आप भी लिखिएगा डैश करके, जब सब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट के स्थान पे आई यू वी दे प्लूरल नंबर दिया हो तो एस या ES दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा,
ठीक है। जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था क्या चीज़, कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं यानी क्या होता है, आई। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जहाँ आई दिया है, ठीक है, जहाँ आई रहेगा वहाँ पास क्या नहीं लगेगा, एस या ई एस नहीं लगेगा, ठीक है, दोनों में से कुछ नहीं लगेगा। तो एस या ई एस लगता कब है, अब उसको लिख लेते हैं नीचे लाइन से, चलिए लिखिए फटाक से। जब सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर माई, योर, हिज, ये सब दिया, ये सब दिया हो, तब एस या ई एस में से कोई एक लगेगा। देखिए हमको सबसे पहले क्या पता चला कि एस या ई एस लगता कब है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जब हमारे पास सब्जेक्ट के स्थान पे आई, यू, वी, दे, प्लूरल नंबर ये सब दिया हो, तब एस या ई एस दोनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन जब हमारे पास सब्जेक्ट के स्थान पे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, माई, योर, हिज, अगर ये सब दिया हो, तो एस या ई एस में से कोई एक लगेगा। अब हम ये देखेंगे कि कब एस लगता है और कब ई एस लगता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या ई एस कहाँ लगता है, ठीक है। यदि वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड हो तो क्या लगेगा, ई एस। याद रखना वर्ब के अंत में ये सब होने चाहिए, तभी वहाँ पास क्या लगेगा, ई एस लगेगा, ठीक है। समझ में आया सभी को, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल में सबसे पहला वॉच, WATCH। अब देखिए इसके लास्ट में क्या दिया है, CH दिया है, इसका मतलब क्या लगने वाला है, ES लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, तो इसमें क्या लगेगा, ES, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या लगा इसमें, ES लगा है, ठीक है, क्लियर है। फिर अगला देख लेते हैं फिश, FISH। अब इसमें भी लास्ट टाइम क्या दिया, SS दिया है, मतलब इसमें भी क्या लगने वाला है, बिल्कुल सही, ES, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना कि जब भी वर्ब के अंत में क्या मिलेगा, S, डबल एस, SH, CH, X, O या Z मिला, इसका मतलब उसमें क्या लगने वाला है, ES लगने वाला है। सेम टू सेम क्या होगा, S के साथ होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा देखते हैं, चलिए। अब देखिए S कब लगता है, यदि वर्ब के अंत में S, डबल एस, SH, CH, X, O या Z ना हो तो क्या लगाएंगे, S लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया इट, EAT, इट। अब इसके लास्ट में क्या दिया, T दिया है, इसका मतलब इसमें क्या लगने वाला है, S लगने वाला है, बिल्कुल सही, क्या लगने वाला है, S। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, किल, ठीक है। अब किल के लास्ट में क्या आ रहा है, देखिए L आ रहा है, इसका मतलब इसके भी अंत में क्या लगने वाला है, बिल्कुल सही, S लगने वाला है, ठीक है। तो ये था क्या चीज़, आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अभी आपने देखा क्या चीज़ कि S या ES कब लगता है, फिर हमने ये चेक किया S कब लगता है और ES कब लगता है। अब एक एग्जांपल और बना लेते हैं, कैसे, स्ट्रक्चर के थ्रू, ताकि हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं स्ट्रक्चर दोबारा। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है, यू किल हिम। इसका मतलब क्या है, तुम उसे जान से मारते हो। तो देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे क्या है, यू, तो यू में हमारे पास एस या एस लगता है क्या, नहीं लगता, इसलिए हमने किल में कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। नीचे देखिए, पूनम किल्स हर। पूनम क्या चीज़ है, नाम है,
और नाम के साथ एस ये एस लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो देखिए वर्ब में किल है तो डबल एल है, तो ना एस है ना तो ई एस है ना तो कुछ है, तो इसकी जगह में हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ठीक है, यदि वहाँ पास एस डबल एस 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 सी एच होता तब हम क्या लगाते? बिल्कुल सही, ई एस। नहीं दिया है मतलब क्या लगाएंगे? एस। ठीक है, क्लियर? तो मिलते हैं आपके पास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, सायोनारा।